हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पी सर, इस फैमिली को बहुत ही स्ट्रांग बनाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। हमने आपका 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 जो है, इसमें चैप्टर नंबर 1 सेट्स और चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले 2 चैप्टर के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज हम यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर 3 है पॉलिनोमियल्स, वो चैप्टर सीखने जा रहे हैं। चलिए अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये टर्म पता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब किसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे? लुक हियर, हमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। हमें पता है x, y, z, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है ना। और 2, -1, 0, 6 इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। देखिए, इन्हें वेरिएबल्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इन्हें कांस्टेंट्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब ये इन सभी का जो कॉम्बिनेशन हमारे पास रहेगा, फॉर एग्जांपल मैंने x के साथ 2 लिया और लेते समय क्या किया कि 2 ने x को मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 इंटू x, इस प्रकार से है 2x, ठीक है। क्या किया देखिए, y के साथ सपोज हमने 6 लिया और यहाँ पे माइनस, मतलब 6 इंटू वाई, हमने ये ऑपरेशन लिया 6 इंटू वाई, और इन दोनों के बीच में ये सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन लिया 2x माइनस 6y, ठीक है ना। देखिए, अब इसमें ये जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे सामने हैं, इसमें से एक या फिर एक से ज़्यादा ऑपरेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। चाहे तो आप इसके साथ और एक टर्म ले सकते हो, सपोज मुझे z लेना है और z के साथ -1 लेना है, तो इसको मैं -z इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो अब इस एक्सप्रेशन में इन चारों में से एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें वेरिएबल्स हैं और इसमें कांस्टेंट्स भी है। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिस एक्सप्रेशन में 4 में से एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल ऑपरेशन रहेगा, वेरिएबल्स रहेंगे और कांस्टेंट्स रहेंगे। ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे पास है, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं और इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। तो जिस एक्सप्रेशन में 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से एक या फिर एक से ज़्यादा ऑपरेशन रहेगा, ये क्या है हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन पता है ना आपको, ठीक है। चारों में से कोई एक या फिर एक से ज़्यादा फंडामेंटल ऑपरेशन रहेगा, वेरिएबल्स रहेंगे और कांस्टेंट्स रहेंगे। तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन हमारे सामने रहेगा, इट इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ रहे ना आप? इसे क्या कहेंगे हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप ले सकते हो। सपोज x + y इस प्रकार से ले सकते हो, या फिर y + 2 इस प्रकार से ले सकते हो, या फिर 6 इस प्रकार से ले सकते हो। ये बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे सामने हैं। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में
3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 वेरिएबल है वाई, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। इसमें वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है और इसमें 3 वेरिएबल्स है। इन सभी को हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हमने हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स का अगर यहाँ पे पावर देखा हमने, जैसे यहाँ पे x है, x का पावर क्या दिखता है हमें 1, कुछ भी नहीं मतलब कितना है 1। यहाँ पे भी y का पावर कितना है 1, यहाँ पे भी z का पावर कितना है 1 है। इसमें x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 1। जहाँ पे पावर लिखा नहीं होता है पावर कितना रहेगा 1 रहेगा, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे y का पावर कितना है 1। यहाँ पे हमें वेरिएबल दिखता नहीं है। सपोज अगर मैंने x वेरिएबल कंसिडर किया और उसका पावर 0 लिखा तो चलेगा, क्योंकि x रेज टू 0 का वैल्यू कितना आता है 1। इसका वैल्यू कितना आएगा 1 इंटू 6 ही आएगा, मतलब 6x रेज टू 0 का वैल्यू हमें 6 ही मिलेगा। ठीक है ना। तो इसमें जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है वेरिएबल का पावर 1 है। इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल का पावर 1 है। इसमें 1 वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल का पावर 1 है। इसमें वेरिएबल दिख नहीं रहा था हमें, लेकिन हम वहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं, उसका पावर कितना है 0 है। ठीक है, सपोज मेरे पास इस प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² + 2। इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ऑपरेशन है, वेरिएबल है और कांस्टेंट भी है। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर कितना है 2 है। सपोज मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिया x² + y - 2। इसे भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। यहाँ पे इस टर्म का 3 टर्म्स है, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स थे, यहाँ पे 2 टर्म्स थे, यहाँ पे 2 टर्म्स थे, यहाँ पे 1 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है। हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे x का पावर 2 है, y का पावर दिख नहीं रहा मतलब 1 है। यहाँ पे वेरिएबल हमें दिख नहीं रहा है, सपोज हमने यहाँ पे वेरिएबल x कंसिडर किया, उसका पावर हम क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं। तो देखिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस टर्म का पावर 2 है वेरिएबल का, इस वेरिएबल का पावर 1 है और इस वेरिएबल का पावर 0 है। इन सभी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, और इन सभी को अब यहाँ पे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। क्या कहेंगे इनको हम? पॉलिनोमियल्स। इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हमें क्या कहना है? पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स को हम मराठी में कहते हैं बहुपदी। क्या कहेंगे? बहुपदी। बहु मीन्स ज़्यादा, पॉली यहाँ का जो पॉली वर्ड है ये बहु के लिए यूज होता है, और नॉमियल्स जो है ये पदी के लिए, मतलब पद जो टर्म्स रहेंगे, टर्म्स। अब ये पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या? बहुत ज़्यादा जिसमें टर्म्स रहती है उसे कहेंगे हम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हमने क्या कहा? पॉलिनोमियल्स। अब और कुछ एक्सप्रेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सपोज मैंने आपके सामने लिखा x⁻⁴ + y, या फिर +2 लेते हैं, x⁻⁴ + 2। अब ऊपर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये जो इतने एक्सप्रेशन हमने लिखे थे, इन एक्सप्रेशन की कंपैरिजन में अगर इस एक्सप्रेशन को देखा हमने, तो यहाँ के हर एक वेरिएबल का पावर हमें क्या था, क्या मिला था? कहीं पे 0 मिला है, कहीं पे 1 मिला है, कहीं पे 2 मिला है। मतलब यहाँ पे जितने भी पावर्स हमने लिए हैं, वेरिएबल्स के जितने भी पावर्स यहाँ पे हमने लिए हैं, ये सभी पावर्स हमारे लिए क्या है? होल नंबर्स है। क्या है? होल नंबर्स है। यहाँ के सभी जो पावर्स हमारे पास है, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये सभी पावर्स हमारे पास क्या है? होल नंबर्स है। ठीक है ना।
जितने भी एक्सप्रेशन मैंने लिखे, एक एक्सप्रेशन रहेगा, इस एक्सप्रेशन के बारे में आप सोचोगे तो पावर होल नंबर मिला है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर 0 है मतलब होल नंबर ही है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर 2 है, होल नंबर है। यहाँ पे 2 का पावर 2 के साथ वेरिएबल नहीं हम ले सकते हैं, सपोज हम यहाँ पे वेरिएबल x लेते हैं, उसका पावर हम 0 ले सकते हैं, मतलब वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 0 है, होल नंबर है, वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 0 है, सभी क्या है, होल नंबर्स है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर हमें 1/3 दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर हम 0 ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ का जो वेरिएबल का पावर है, ये वेरिएबल का पावर किस प्रकार का पावर है, फ्रैक्शन है, जिसे हम अपूर्णांक कहते हैं। समझ रहे ना आप, ये फ्रैक्शन है, अपूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे पावर फ्रैक्शन है, भले ही यहाँ पे पावर आपको होल नंबर मिला है, लेकिन यहाँ का पावर क्या है, फ्रैक्शन है। तो इस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। समझ रहे आप, ऊपर मैंने जो लिखे हैं ये सभी पॉलिनोमियल्स है, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। मतलब अब किस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर क्या आएगा, होल नंबर। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर रहेगा, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स, जिसे मराठी में कहते हैं हम बहुपदी, ठीक है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन आता है, या फिर सपोज मैंने इस प्रकार से लिया x⁻² + 5, वेरिएबल का पावर यहां पे निगेटिव इंटीजर आया है, यहां पे वेरिएबल का पावर क्या है, फ्रैक्शन है, यहां पे वेरिएबल का पावर निगेटिव इंटीजर है, मतलब होल नंबर नहीं है। होल नंबर छोड़ के अगर कोई अलग से उसका कोई अलग नंबर उसका पावर आता है, तो उसे हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स कहने के लिए, ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स कहने के लिए उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व होती है, जितनी भी टर्म्स, जैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, 1 2 3, जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व होती है, हर एक टर्म में जो वेरिएबल रहेगा उसका पावर होल नंबर चाहिए, हर एक टर्म में। जैसे यहाँ पे इसका पावर होल नंबर है इस टर्म में, लेकिन इस टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है। तो पॉलिनोमियल, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व होती है, जितनी भी टर्म्स रहती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स रहती है, हर एक टर्म के वेरिएबल का पावर 0 हर एक टर्म के वेरिएबल का पावर होल नंबर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, होल नंबर रहना चाहिए। तो उसी प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसका मतलब हर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते। जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर आना चाहिए। इस टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर है, लेकिन इस टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। हर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ। हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
हर कोई पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नीड नॉट टू बी पॉलिनोमियल। हर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल रहना चाहिए ऐसा नेसेसरी नहीं, लेकिन हर कोई पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 100% रहेगा। ठीक है, समझ रहे आप? तो अब आपको पॉलिनोमियल क्या है इस बात का पता चल चुका है। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन, मैं 2 बातें आपके सामने रख रहा हूं। हर कोई पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन हर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एवरी, देखिए अब आपको पॉलिनोमियल समझ चुका है, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, फिर यहां पे लिखता हूं, नहीं तो नीचे। एवरी क्या कहेंगे हम? एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is not a polynomial। ठीक है, एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आपके सामने है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन एवरी पॉलिनोमियल, हर कोई पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हर कोई पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ये 2 बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और पॉलिनोमियल के डेफिनेशन भी अब आपको समझ में आ चुकी है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर एक टर्म में जो वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल का पावर होल नंबर रहना चाहिए, उस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ऑल टर्म्स हैविंग होल नंबर पावर ऑफ द वेरिएबल। उसमें जितने भी, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स रहेंगी, उन टर्म्स में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। तो उस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर और एक बार बताता हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स रहती है, उन हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर, जितनी भी टर्म्स रहती है उन हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर क्या रहना चाहिए? होल नंबर रहना चाहिए। तो उस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के डेफिनेशन तो हमने देखी है, एक बार और हम यहां पे उसे रिवाइज करते हैं। किसे कहेंगे फिर हम पॉलिनोमियल्स? इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहना है? हमने पहले ही देखा है। ठीक है, इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर कोई टर्म में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उस वेरिएबल का पावर क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। ठीक है ना, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल का पावर क्या रहना चाहिए? होल नंबर रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे कहेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे हम पॉलिनोमियल। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर आता है, तो उस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x² + 2x + 6, यहाँ पे वेरिएबल x है, पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल x है, पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल दिख नहीं रहा, मतलब हम वेरिएबल x ले सकते हैं, पावर 0 ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे वेरिएबल x है, पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल y है, पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल दिख नहीं रहा, मतलब वेरिएबल का पावर 0 है। 0 मतलब होल नंबर ही है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है। तो ये
जितने भी वेरिएबल्स इन एक्सप्रेशन में हमें दिखते हैं उन सभी का पावर क्या है, होल नंबर है। यहाँ पे सिंगल टर्म है, कांस्टेंट है, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके साथ हमें वेरिएबल नहीं दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं जिस वेरिएबल का पावर हम 0 ले सकते हैं, 7x⁻⁴ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 7x⁻⁴ इसका मतलब 7 × 1 यानी क्या हो जाएगा 7। तो 7 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 7x⁻⁴। तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल का हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या रहेगा हमारे लिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले हमने देखा था, फिर भी मैंने यहाँ पे इसे रिपीट किया है, एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में पूछे गए हैं। वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका ये आंसर है, एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल एंड एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, लेकिन हर पॉलिनोमियल क्या रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। फिर इसके बाद देखिए टाइप्स हमने यहाँ पे लिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। उस पॉलिनोमियल में जितनी टर्म्स इन्वॉल्व रहती है, जितनी टर्म्स होती है, ऑन दैट बेसिस हमने पॉलिनोमियल का टाइप यहाँ पे कंसिडर किया है। जैसे इस पॉलिनोमियल हमें 3 टर्म्स दिखती है, इस पॉलिनोमियल में भी 3 टर्म्स है, इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है, इस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है। समझ रहे हैं ना आप? तो पॉलिनोमियल में जितनी टर्म्स होती है, जितनी पॉलिनोमियल में टर्म्स रहेंगी, उन टर्म्स के बेसिस पे हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल का टाइप कंसीडर किया है, टाइप लिखा है। मतलब पॉलिनोमियल का टाइप हम जो अभी देखने जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है उस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होगी। हम टर्म्स को काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको मोनोमियल बताया गया है, एक टाइप क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स ओनली 1 टर्म। उस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म रहेगी, जैसे 7 एक ही टर्म है, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, मोनो का मीनिंग क्या है, 1। मियल यहाँ पे इसे हम टर्म ऐसा कंसिडर करेंगे, 1 टर्म, ओनली 1 टर्म। जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म रहेगी उसे कहेंगे हम मोनोमियल। आपको याद है, जिस सेट में एक ही एलिमेंट रहता है उस सेट को हम क्या कहते हैं, याद आ रहा है? जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा उस सेट को कहते हैं हम सिंगलटन सेट। भूल गए? देखा है हमने पहले चैप्टर में, अ सेट हैविंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। उसी प्रकार से जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म रहेगी उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, जहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। हमने नीचे एग्जाम्पल भी लिखे हैं, 2y एक ही टर्म है, 5 ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल भी नहीं है, लेकिन वेरिएबल का पावर हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, अब इस वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है। तो ये जो टर्म्स है, चाहे तो आप इसे 3x² ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन टर्म एक ही है। यहाँ पे टर्म एक है, यहाँ पे टर्म एक है, यहाँ पे भी टर्म एक है, तो इसे कहेंगे हम मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म रहेगी, एग्जैक्टली 1 टर्म रहेगी, उसे कहेंगे हम मोनोमियल। फिर इसके बाद बाइनोमियल। अगर आपने यहाँ पे देखा तो हमें 2 टर्म्स दिखती है, x+2 में 2 टर्म्स है, फर्स्ट 1 और 2। तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को कहेंगे हम बाइनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स रहेगी उसे कहेंगे हम बाइनोमियल, 2 टर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है नीचे, x+6, x² + x, z² - 4। ठीक है ना, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे 2 टर्म्स होनी चाहिए। अब देखिए, जिसमें 3 टर्म्स आएगी, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स है, x² 1, दूसरी 2x और तीसरी 6, x³ 1, y³ 2 और 4 3, 1 2 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है। जिसमें 3 टर्म्स आएगी, जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स रहेगी उसे कहेंगे हम ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, बाय का मतलब 2, मोनो का मतलब 1, मियल टर्म्स, यहाँ पे भी मियल टर्म्स, यहाँ पे भी मियल टर्म्स, MIAL इसको हम टर्म्स कहेंगे। मियल जैसे बाइनोमियल, बाइनोमियल मियल जो आएगा, जिसे हम मियल जिसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उसे टर्म्स कहेंगे हम। यहाँ का ये जो वर्ड है ये हमें टर्म दिखाएगा, टर्म्स। ठीक है ना, मियल मीन्स टर्म्स, ट्राइनोमियल टर्म्स। अब ये ट्राई क्या है, 3, बाय क्या है 2, मोनो क्या है 1।
तो जिस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म आएगी बाइनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स रहेगी, सॉरी जिस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म आएगी मोनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स आएगी बाइनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स आएंगी ट्राइनोमियल। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे हमने जो पॉलिनोमियल्स के टाइप कंसीडर किए हैं, ये टाइप्स उस पॉलिनोमियल में जितनी नंबर ऑफ टर्म्स रहती है उसके लिए हमने इन्हें यहाँ पे नाम दिया है। अब देखिए इधर यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो है, वेरिएबल का पावर होल नंबर है, लेकिन इस टर्म में वेरिएबल का कोएफिशिएंट फ्रैक्शन है। ये चलेगा, हमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट फ्रैक्शन चलेगा, लेकिन वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए। यहां पे वेरिएबल का पावर 2 है, पावर फ्रैक्शन है क्या? नहीं, पावर होल नंबर है, लेकिन वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ जो नंबर हमें दिख रहा है ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। मतलब वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमें फ्रैक्शन चलेगा, लेकिन वेरिएबल का पावर हमें होल नंबर ही लगेगा अगर उसे हमें क्या कहना है? पॉलिनोमियल कहना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये मोनोमियल है, फिर बाइनोमियल है, फिर ट्राइनोमियल है। अगर सिंगल टर्म है तो उसे मोनोमियल कहेंगे, अगर दो टर्म्स है उसे बाइनोमियल कहेंगे, अगर थ्री टर्म्स आते हैं तो उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। देखिए पॉलिनोमियल्स हम P ऑफ x, Q ऑफ m, R ऑफ y, इसे कैसे रीड करेंगे हम, कैसे पढ़ेंगे इसे? P ऑफ x, P ऑफ x, समझ रहे ना आप? इसे हम पढ़ेंगे P ऑफ x इस प्रकार से। इसे पढ़ेंगे हम Q ऑफ m, इसे पढ़ेंगे हम R ऑफ y। तो पॉलिनोमियल हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये P ऑफ x ये क्या है? इस पॉलिनोमियल में x नाम का वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसका मीनिंग ये रहता है। P ऑफ x का मीनिंग P नाम के वेरिएबल में x नाम का P नाम के पॉलिनोमियल में x नाम का वेरिएबल है, Q नाम के पॉलिनोमियल में m नाम का वेरिएबल है, R पॉलिनोमियल में y वेरिएबल है। तो ये ब्रैकेट में जो हमने लेटर्स अल्फाबेट लिखे हैं ब्रैकेट में x, m, y, दीज आर द वेरिएबल्स। उस पॉलिनोमियल के वो वेरिएबल है, उस पॉलिनोमियल में वो वेरिएबल है। ठीक है ना? इसका मतलब अब ये हर एक पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे m वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है। मतलब ये सभी पॉलिनोमियल कैसे हैं? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इन सभी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज हमें P ऑफ x लेना है, तो P ऑफ x हम इस प्रकार का ले सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में सिर्फ x एक ही वेरिएबल है, समझ रहे ना आप? तो इस पॉलिनोमियल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, P पॉलिनोमियल है और x उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल है। Q ऑफ m, चाहे तो आप इसका कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन हमें ऐसा ही पॉलिनोमियल लिखना है जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल सिर्फ m रहेगा। आप m क्यूब माइनस 2/3 m स्क्वायर प्लस 4m इस प्रकार से लिख सकते हो उसे। ठीक है, फिर r ऑफ y मतलब r नाम का पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में y नाम का y वेरिएबल है। r इस पॉलिनोमियल में y वेरिएबल है, चाहे तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो y माइनस 2। ठीक है ना? तो पॉलिनोमियल हम इस प्रकार से लिखेंगे, जो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में रहेगा। हर एक पॉलिनोमियल यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में है। यहाँ का वेरिएबल x है, इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल m है, उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल y है। तो इस प्रकार से हम पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे। पॉलिनोमियल्स आर रिटन एज P ऑफ x, Q ऑफ m, R ऑफ y अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल यूज। वहां पे जो वेरिएबल यूज होते हैं उन वेरिएबल को हम वहां पे लिखेंगे लिखते समय। जैसे हमने यहाँ पे P ऑफ x लिखा मतलब x वेरिएबल है, Q ऑफ m लिखा मतलब Q पॉलिनोमियल में m वेरिएबल है, R ऑफ y लिखा मतलब R पॉलिनोमियल में y वेरिएबल है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे देखिए क्या पढ़ना है अभी।
डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये आपके सामने सभी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के हैं, जिसमें एक ही वेरिएबल है। इस पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है, इस पॉलिनोमियल में वन वेरिएबल है, इस पॉलिनोमियल में भी वन वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार के पॉलिनोमियल की डिग्री देखनी है। डिग्री किसे कहते हैं ये हमें देखना है, लेकिन किस प्रकार के पॉलिनोमियल की डिग्री देखनी है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के पॉलिनोमियल रहेंगे, एक से ज़्यादा उसमें वेरिएबल नहीं रहेंगे। टर्म्स ज़्यादा रहेगी लेकिन वेरिएबल एक ही रहेगा। जैसे इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है लेकिन एक ही वेरिएबल x, इस पॉलिनोमियल में भी 3 टर्म्स है लेकिन एक ही वेरिएबल है m, इस पॉलिनोमियल में भी 2 टर्म्स है लेकिन एक ही वेरिएबल है y। समझ रहे हैं ना आप? हर एक पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है, तो उस प्रकार के पॉलिनोमियल का हमें डिग्री देखना है। देखिए मैं आपको पहले बताता हूं, फिर हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। अगर इस पॉलिनोमियल में आपने देखा तो इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, x²। इस टर्म में जो वेरिएबल है, ध्यान दीजिए, इस टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है। समझ रहे ना आप? दूसरी टर्म है x, इसका पावर, इस वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है। तीसरी टर्म है -6, यहां पे हमें वेरिएबल दिख नहीं रहा, मतलब हम x ले सकते हैं, x⁻0 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब उस वेरिएबल का पावर कितना हुआ? 0, उस टर्म का। इस टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है, इस टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है, इस टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर 0 है। समझ रहे हैं ना आप? तो इन सभी में हमें हाईएस्ट पावर कौन सा दिखता है? 2 1 0 में हाईएस्ट पावर कौन है? 2 है। तो इस प्रकार या फिर इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमें 2 दिख रहा है, इसे हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूं? जो पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में रहेगा, सिंगल वेरिएबल में रहेगा, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, यहां पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहां पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहां पे वेरिएबल का पावर 0 है, हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको कहेंगे हम उस वेरिएबल की डिग्री। समझ रहे हैं? मैं अब आपको डेफिनेशन बताता हूं क्या है। इन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, अगर पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम उस पॉलिनोमियल की उसे डिग्री कहेंगे। अगर पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में है, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा, तो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या मिलेगी फिर हमें? 2। अगर हमने इस पॉलिनोमियल को देखा, ध्यान दीजिए, इस पॉलिनोमियल में देखिए हम पावर क्या क्या है देखते हैं। इस पॉलिनोमियल में m का पावर कितना है? यहाँ पे 3, यहाँ पे m का पावर कितना है? 2, यहाँ पे m का पावर कितना है? 1। वेरिएबल m है, तो ये 3 to 1 में हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रहा है? 3। तो इसे हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या रहेगी? 3। समझ रहे ना? अब तीसरा जो पॉलिनोमियल हमारे पास है r ऑफ y, इसमें वेरिएबल का पावर कितना है? 1। यहां पे वेरिएबल हमें दिख नहीं रहा, मतलब हम ले सकते हैं y का पावर कितना? 0। तो इस वेरिएबल का पावर 1 है, इस टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर 0 है, हाईएस्ट पावर यहां पे 1 हमें दिख रहा है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी 1। समझ रहे? वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसे हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे जब पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमें 2 मिली है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमें 3 मिली है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास कितनी है? 1 है। ठीक है। नाउ सपोज हमारे पास इस प्रकार का पॉलिनोमियल है 8, इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, मोनोमियल कहेंगे इसे। इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है। अब इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्या? पॉलिनोमियल कहने के लिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर रहना चाहिए।
अब 8 के साथ तो हमें वेरिएबल दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इस 8 को लिख सकते हैं 8x⁻⁴। क्या लिख पाएंगे? 8x⁻⁴। इसका और इसका मीनिंग सेम है, क्योंकि x⁻⁴ का वैल्यू 1 आएगा, 8 × 1 हमें 80 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का पावर हमें 0 दिख रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, 0 मतलब होल नंबर है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, और कैसा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? हाईएस्ट पावर क्या है? 0 है। देयरफॉर इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहेगी 0। ठीक है, देखिए नॉन जीरो, 8 कैसा है? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 8। कैसा पॉलिनोमियल है? नॉन जीरो कांस्टेंट है ना 8। यहां पे हमें वेरिएबल दिख नहीं रहा, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा है? नॉन जीरो है। ठीक है, और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमें क्या मिली है? 0। तो हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल नहीं था, हमने x लिया, x का पावर हमने 0 लिया, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमें क्या मिला है? 0 मिला है। तो इसलिए डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब अगर हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल किसे कहेंगे हम? 0 को। हो सकता है किसी केस में हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए इस प्रकार से, तो 0 कांस्टेंट है लेकिन नॉन जीरो नहीं है। कैसा है? 0 है। तो इस प्रकार के 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हम क्या कहेंगे? देखिए डिग्री ऑफ, यहां का नॉन वर्ड मैं अब रिमूव करने जा रहा हूं, डिग्री ऑफ 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज, तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी? इज नॉट डिफाइन। उसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अगर नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा तो उसकी डिग्री 0 रहेगी, लेकिन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा तो उसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं करेंगे। मतलब डिग्री डिफाइन करते समय वहां का जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो नॉन जीरो रहना चाहिए। जैसे आप किसी भी नंबर को ले सकते हो, 0 छोड़ के, अगर आपने कोई भी नंबर वहां पे यूज किया 0 छोड़ के, तो हर एक पॉलिनोमियल का डिग्री वहां पे 0 रहेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, बट हम ऐसा कहेंगे, बट व्हाट? डिग्री ऑफ जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, या फिर जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, या फिर डिग्री ऑफ जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। देखिए अब हमें उस प्रकार के पॉलिनोमियल की डिग्री देखनी है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल रहेंगे। जैसे इसके पहले हमने उस पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन की है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था। अब हमें उस प्रकार के पॉलिनोमियल की डिग्री देखनी है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज हमारे पास है x² y³ माइनस 2x³ प्लस 3xy² प्लस xy माइनस 5। इस प्रकार का पॉलिनोमियल हमारे पास है। अब इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स है। कौन कौन से? x और y। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो ले सकते हैं हम। कैसे ले सकते हैं? x⁻⁴ इंटू y⁻⁴ चलेगा ना। x⁻⁴ का वैल्यू 1 आएगा, y⁻⁴ का वैल्यू भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पॉलिनोमियल ऐसा है कि जिस पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल,
हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है। अब देखिए, हम हर एक टर्म के बारे में सोचेंगे, अब हर एक टर्म के बारे में, ठीक है। जैसे इस टर्म में x का पावर 2 है और y का पावर 3 है, ध्यान दीजिए। इस टर्म में x का पावर 3 है और y का पावर 1 है, ठीक है। इस टर्म में x का पावर 1 है, y का पावर 2 है। इस टर्म में x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। इस टर्म में x का पावर 0 है, y का पावर 0 है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखेंगे और ये हर एक टर्म के वेरिएबल का जो हमने पावर लिया उसका अगर हम सम लेते हैं, 2 + 3 का आंसर हमें 5 मिलेगा, 3 + 1 का आंसर हमें 4 मिलेगा, 1 + 2 का आंसर हमें 3 मिलेगा, 1 + 1 का आंसर हमें 2 मिलेगा और 0 + 0 का आंसर हमें 0 मिलेगा। तो देखिए, इस प्रकार से क्या किया हमने, ये पहले टर्म में जो वेरिएबल थे उनके पावर का हमने सम लिया, 5 मिला है। यहाँ पे भी इन दोनों के पावर का हमने सम लिया, 4 मिला है। यहाँ पे भी इन दोनों वेरिएबल के पावर का हमने सम लिया, 3 मिला है। यहाँ पे जो वेरिएबल x और y थे उन दोनों के पावर का हमने सम लिया, 2 मिला है। यहाँ पे दोनों के पावर का सम लिया हमने, कितना मिला है, 0 मिला है। हर एक टर्म में जैसे इसके पावर का सम 5 मिला, यहाँ पे वेरिएबल के पावर का सम 4 मिला, यहाँ पे 3 मिला है, यहाँ पे 2 मिला है और यहाँ पे हमें 0 मिला है, ठीक है। अब जाते हैं हम हमारे डेफिनेशन के तरफ। क्या दिया है, द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स, द हाईएस्ट सम, ये हमने सम तो लिए है, द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन each term of the polynomial is the degree of polynomial। देखिए अब डेफिनेशन हमें क्या बताती है, हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स, हमने पावर का सम तो लिया, यहां पे पावर का सम क्या मिला, 5, यहां पे पावर का सम कितना है, 4, यहां पे पावर का सम कितना है, 3, यहां पे पावर का सम कितना है, 2, यहां पे पावर का सम कितना है, 0। तो इसमें हमें हाईएस्ट सम देखना है, कौन सा है, 5, 4, 3, 2, 0 में हाईएस्ट सम हमें क्या दिखता है, 5। और अगर इस डेफिनेशन को हमने फॉलो किया तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री मिलेगा हमें 5। डेफिनेशन हमें क्या बता रही है, द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितने भी आपको यहां पे वेरिएबल्स दिख रहे हैं, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं, हर एक टर्म में जितने वेरिएबल्स आते हैं, हर एक टर्म के वेरिएबल के पावर का हमने सम लिया है। हर एक टर्म के वेरिएबल के पावर का हमने सम लिया है, उसमें हाईएस्ट सम हमें 5 मिला है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या रहेगा, 5। समझ रहा है आपको, डिग्री हम किसे कहेंगे, इसका डिग्री क्या मिला है हमें, 5, ठीक है। द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, ये आपको समझ रहा है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ, ये देखिए इसका मीनिंग क्या है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, ये सम है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। फिर इसके पहले क्या वर्ड है, हाईएस्ट, ये हाईएस्ट है। इन ईच टर्म, हर एक टर्म में, हर एक टर्म का हमने हर एक टर्म के पावर्स का हमने सम लिया और उसमें हाईएस्ट हमें कितना मिला है, 5 मिला है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या रहेगा, 5 रहेगा। इतना सिंपल सा डिग्री रहेगा जब पॉलिनोमियल हमें एक से ज्यादा वेरिएबल में दिया रहेगा। तो हमें क्या देखना है, हाईएस्ट सम किसका आता है, जिस टर्म का हाईएस्ट सम आएगा या फिर जो भी हाईएस्ट सम वहां पे आएगा, दैट हाईएस्ट सम विल बी द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे डिग्री क्या मिली हमें, 5 मिली है। अब देखिए, इसके पहले हमने जितने टर्म्स थे, टर्म को काउंट करके हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स लिखे थे। अब डिग्री को काउंट करके हमें पॉलिनोमियल्स के टाइप बताने हैं, ठीक है ना। अब यहां पे डिग्री मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। अब ये पॉलिनोमियल का टाइप हम कैसे लेने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ
टर्म्स लिया था, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लेना है हमें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, हम वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रकार की डिग्री हमने कंसिडर की है, डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3। डिग्री 1 है, डिग्री 2 है और डिग्री 3 है। जब पॉलिनोमियल का डिग्री 1 रहेगा, ठीक है ना, तो उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए, लीनियर इक्वेशन आपको पता है, उसी प्रकार से लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1, पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 रहता है तो उसे कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, और इसका जनरल फॉर्म जो है वो इस प्रकार का रहेगा, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ का a 0 नहीं रहेगा, मतलब x का कोएफिशिएंट 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर x का कोएफिशिएंट 0 आया तो ये b हो जाएगा और डिग्री 1 नहीं मिलेगा हमें, ठीक है ना। पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है और इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। चाहे तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 या फिर 2m प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इस प्रकार से। तो ये है हमारा डिग्री 1 का लीनियर पॉलिनोमियल। अब डिग्री अगर 2 रहता है तो इसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक ये वर्ड हम 2 के लिए ही यूज़ करते हैं। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 रहेगा उसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये इस टाइप का रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इंपॉर्टेंट कंडीशन a इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट 0 नहीं रहना चाहिए। तो ये जनरल फॉर्म है डिग्री 2 के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। जब पॉलिनोमियल का डिग्री 2 रहेगा, देखिए इसमें डिग्री कितना आएगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री कितना है, 2 है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 0, एक मिनट है, ये 0 नहीं है, सॉरी ये इक्वेशन हो जाएंगे, हमें पॉलिनोमियल देखने हैं, ये क्या हो जाएंगे, इक्वेशंस हो जाएंगे, ये सभी पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना। ax प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल, 3x प्लस 4, 2m प्लस 5 इसके एग्जाम्पल्स हैं। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा इस प्रकार का रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसके इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अभी नहीं देखने, हमें बाद में देखने हैं, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब इस प्रकार का, ax प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस प्रकार का रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 रहता है उसे क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन्हीं पॉलिनोमियल के इक्वल टू अगर हमने 0 लिखा तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए, वो अभी नहीं देखने, हमें आगे जाके देखना है उसे, ठीक है। ये डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी प्रकार से अगर डिग्री 3 रहता है तो उस पॉलिनोमियल को कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री हमें पता है, डिग्री हम किसे कहते हैं, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो रहेगा उसे कहते हैं हम डिग्री। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 रहेगा उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ये इस टाइप का रहेगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इंपॉर्टेंट कंडीशन a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये आएगा, ये टर्म नहीं रहेगा, ये टर्म रहेगा, तो डिग्री 2 हो जाएगा। डिग्री कितना चाहिए हमें, 3 चाहिए। तो डिग्री 3 तभी बनेगा जब ये यहाँ पे जो आपको टर्म दिख रहा है, इस टर्म में जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये कोएफिशिएंट गलती से 0 हो गया तो ये टर्म नहीं रहेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ से स्टार्ट होगा तो डिग्री 2 आएगा। हमें डिग्री कितना चाहिए, 3 चाहिए, मतलब जिस वेरिएबल का पावर 3 है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है a इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसके आप एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हो, जैसे मैं आपको समझने के लिए एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे x क्यूब प्लस 5 है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना है, 3 है, और x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है हमें, 1 दिख रहा है, मतलब 0 नहीं है। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री 1 रहता है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, डिग्री 2 रहता है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, डिग्री 3 है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन ax प्लस बी टाइप का रहेगा, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर गलती से a 0 हो गया तो b मिलेगा, डिग्री यहाँ पे 1 नहीं रहेगा। फिर डिग्री 1 रहने के लिए जो वेरिएबल का पावर 1 आता है उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 नहीं रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्यों मैंने आपको
समझा है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 रहेगा, इस टाइप का रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे बी एक्स नहीं रहा तो भी चलेगा, सी नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन ए एक्स स्क्वायर रहना ही चाहिए, मतलब स्क्वायर का टर्म रहना ही चाहिए, स्क्वायर का टर्म। और ये जो स्क्वायर का टर्म है, उस स्क्वायर के टर्म का कोएफिशिएंट क्या जीरो नहीं रहना चाहिए। अगर ये गलती से जीरो हो गया तो क्या मिलेगा, बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक होगा क्या, नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने के लिए जो स्क्वायर टर्म है उसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं रहना चाहिए, इसलिए यहां पे हमने कंडीशन दिया है ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी प्रकार से अगर डिग्री 3 है तो उसे क्या कहेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स दो प्रकार से लिए हैं। पहले हमने लिया था पॉलिनोमियल का टाइप बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल कहेंगे, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल कहेंगे। अभी हमने पॉलिनोमियल का अभी हमने पॉलिनोमियल का टाइप लिया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है ना। डिग्री अगर 1 आता है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उसे हम वहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल के टाइप्स दो प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एक, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री रहेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए अब दिए हुए पॉलिनोमियल को हमें 3 प्रकार के फॉर्म में लिखना है। एक है स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर इंडेक्स फॉर्म और फिर कोएफिशिएंट फॉर्म। और ये फॉर्म क्या है ये भी हमें समझ के लेना है, ठीक है। अभी हमें जो पॉलिनोमियल दिया है, ये पॉलिनोमियल क्या है, 7y⁵ माइनस 8y प्लस 10y³ प्लस 9, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म जो हमें दिख रहा है वहां पे वेरिएबल का पावर 5 है। देखिए पावर कैसे है, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल का पावर 5 है, सेकंड टर्म में वेरिएबल का पावर 1 है, ठीक है ना, y का पावर कितना है, 1 है। थर्ड टर्म में वेरिएबल का पावर 3 दिख रहा है, और फोर्थ टर्म में वेरिएबल का पावर 0 है। देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल का पावर 5 दिख रहा है, सेकंड टर्म में वेरिएबल का पावर 1 है, थर्ड टर्म में वेरिएबल का पावर 3 है, और फोर्थ टर्म में वेरिएबल का पावर 0 है। तो देखिए हमें ये जो पावर दिख रहे हैं, ये पावर, इसमें किसी भी प्रकार का हमें ऑर्डर नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे ऑर्डर, किसी भी प्रकार का ऑर्डर नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फिर समझ में आएगा आपके क्या है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 5 दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3 है, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर, वेरिएबल नहीं दिख रहा है मतलब हम y⁵0 ले सकते हैं इसको, y⁵0, तो वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है, ठीक है। तो इस वेरिएबल के पावर में हमें कहीं पे भी सीक्वेंस नहीं दिख रहा है। 5 के बाद में 1 आया, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 0 है। तो इसे ही अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, कौन से ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग, उतरता क्रम जिसे हम कहते हैं पावर का, अगर इसे हम लिखेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले टर्म कौन सा लेंगे, 7y⁵, फिर उसके बाद हम टर्म कौन सा लेंगे जिसका पावर 3 है, मतलब 10y³, फिर इसके बाद हम कौन सा टर्म लेंगे, माइनस 8y, और फिर लास्ट में लिखेंगे हम प्लस 9, 9y⁵0 मतलब 9। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे जो इंडेक्स है किस प्रकार से मिले हैं, पावर 5, 3, 1, 0, इस टर्म का पावर 5, इस टर्म का पावर 3, इस टर्म का पावर, मतलब इस वेरिएबल का पावर, इस टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर 5, इस टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर 3, इस टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर 1, और इस टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर 0। तो इस प्रकार से जो हमने लिखा है, तो इस फॉर्म को कहेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब क्या, दिया हुआ पॉलिनोमियल, उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं, डिक्रीजिंग मतलब कम होते जाएगा, सबसे बड़ा पहले रहेगा, सबसे छोटा बाद में रहेगा, तो ये जो फॉर्म हमारा रहेगा इसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड दिख रहा है,
एग्जैक्टली हमें पता चल रहा है इसका पावर 5 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है, ठीक है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इस प्रकार से जब हम लिखते हैं इंडेक्स मतलब वहां का पावर, तो उसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ रहे ना आप। इसके बाद है इंडेक्स फॉर्म। अब अगर हमने यहां पे देखा तो पावर यहां पे 5 है, इंडेक्स यहां पावर मतलब इसका इंडेक्स, इस टर्म का इंडेक्स, या फिर ये y का इंडेक्स कितना है 5 है और y का इंडेक्स कितना है 3 है। हमें एक यहां पे मिस लग रहा है कि इसके बीच में क्या चाहिए था, जिसका इंडेक्स 4 हो, ये चाहिए था, ये नहीं है। फिर इसके बाद 3 है इंडेक्स, इसके बाद 1 है, तो यहां पे जिसका इंडेक्स 2 रहेगा वो टर्म भी यहां पे नहीं दिख रही, मिसिंग टर्म दिख रही है हमें, मिसिंग है, समझ रहे ना आप। जैसे 5 के बाद 4 चाहिए था, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0, लेकिन 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 1 है, 1 के बाद फिर यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे ऐसी टर्म्स हमें मिसिंग दिख रही है कि जिनका इंडेक्स वेरिएबल का पावर 4 और 2 होना चाहिए था, समझ रहे ना आप, उसका पावर 4 और 2 होना चाहिए था। तो ऐसी टर्म तो यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर उन टर्म को हमें लिखना है तो इसी पॉलिनोमियल को देखिए हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। 7y⁵5 प्लस हम यहाँ पे 0y⁴ लिखेंगे, चलेगा? कोई फर्क रहेगा इसमें? कोई भी फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि y⁴ जो भी है उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही मिलेगा, तो ये टर्म यहाँ पे रहेगी नहीं, ठीक है ना। प्लस क्या है 10y³, फिर इसके बाद लेते हैं हम 0y², ठीक है, प्लस 0y², फिर इसके बाद -8y, फिर इसके बाद +9, समझ रहे हैं। अब अगर आपने इंडेक्स देखे तो क्या मिलेंगे 5 4 3 2 1 0, 5 4 3 2 1 0, ये हमारे पास अब इंडेक्स रहेंगे। तो ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो टर्म मिस थे, ये टर्म 0y⁴ नहीं था हमारे पास, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। y⁴ का टर्म नहीं था और मतलब y² का टर्म नहीं था, तो ये दो टर्म हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो इसे कहेंगे हम इंडेक्स फॉर्म। इसे क्या कहना है हमें? इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। इसके बाद हमें लेना है कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म सिंपल है, देखिए हमने इसको इस प्रकार से लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके इंडेक्स के। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हमें दिख रहे हैं, जैसे y⁵ का कोएफिशिएंट कितना है, फर्स्ट टर्म का 7, सेकंड टर्म का कितना है 0, थर्ड टर्म का कितना है 10, फिर उसके बाद का कितना है 0, फिर इसके बाद कितना है -8, फिर उसके बाद है 9। तो हर एक टर्म का कोएफिशिएंट हमने यहाँ पे लिखा है, हर एक टर्म का कोएफिशिएंट। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट 7, सेकंड टर्म में y⁴ का कोएफिशिएंट 0, थर्ड टर्म में y³ का कोएफिशिएंट 10, फोर्थ टर्म में y² का कोएफिशिएंट 0, फिफ्थ टर्म में y का कोएफिशिएंट -8, और सिक्स्थ लास्ट टर्म में y का मतलब कांस्टेंट टर्म 9 है, वहाँ पे y⁴ का कोएफिशिएंट 9 है। तो इस प्रकार से ये जो हमने कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिखे, इसे कहेंगे हम कोएफिशिएंट फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद इंडेक्स फॉर्म, फिर उसके बाद कोएफिशिएंट फॉर्म। तो इस प्रकार से हम दिए हुए पॉलिनोमियल के फॉर्म्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें कहेंगे, इस प्रकार से हम इन्हें कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हमने क्या किया, इंडेक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, फिर उसके बाद इंडेक्स फॉर्म, जो टर्म मिस थी, जो पावर मिस था, उसका कोएफिशिएंट हमने यहाँ पे 0 लिया है। y⁴ का टर्म नहीं था तो 0y⁴ लिया, y² का टर्म नहीं था तो 0y² लिया। फिर उसके बाद लिया हमने कोएफिशिएंट फॉर्म, और कोएफिशिएंट फॉर्म हमने कैसे लिखा है, हर एक टर्म का हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट लिया है। y⁵ का कोएफिशिएंट 7, y⁴ का 0, y³ का 10, y² का 0, y का -8, और फिर कांस्टेंट टर्म 9। तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म दिए हुए पॉलिनोमियल को हमने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये फॉर्म हमारे लिए आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें आगे जाके सिंथेटिक डिवीजन मेथड वहाँ पे यूज़ करना है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो ये कोएफिशिएंट फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स फॉर्म भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा कि इंडेक्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए पॉलिनोमियल को वहाँ पे हमें लिखना हमारे लिए ज़रूर रहेगा। इसलिए यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म देखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा जो बेसिक है, जो आपको जो प्रैक्टिस सेट 3.1
1 है, इस प्रैक्टिस सेट 3.1 के लिए जो भी बेसिक पार्ट आपके लिए नेसेसरी था वो बेसिक पार्ट हमने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया है। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 3.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे हम रुकते हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9, 10th, 11th, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उनको प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना ना भूलिए क्योंकि आपके कमेंट नहीं आते हैं। ठीक है, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जब आप वीडियो देखते हैं तो लाइक तो आपका बनता ही है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। और जितने भी आपके पूरे फ्रेंड्स हैं महाराष्ट्र में या फिर रिलेटिव्स हैं कहीं पे भी क्लास 9, 10th, 11th, 12 उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।